जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं शीतला माता की पौराणिक कथा। शीतला माता की पूजा का पर्व हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा का विधान है। शीतला माता को आरोग्य की देवी के रूप में माना जाता है। इसको ठंडा यानी शीतल भोजन अत्यंत ही प्रिय है। यही कारण है कि माता को भोग एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को तैयार कर लिया जाता है। पूजा के साथ व्रत और कथा पढ़ने का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया है। आइए सुनते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती स्वरूपा देवी शीतला माता की पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने विचार किया कि इस चराचर जगत में उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बुढ़िया का स्वरूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और देखा कि आसपास उनका कोई मंदिर नहीं है और नहीं कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ नीचे फेंक दिया। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में ताप होने लगा। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। एक कुंभारिन महिला थी, वह घर से बाहर बैठी हुई थी। उसने देखा कि बुढ़िया काफी जल गई है। बुढ़िया महिला ने बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा घड़े का पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में बनी हुई ठंडी राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू खा ले। माई ने ठंडे ज्वार की आटे की बनी राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिली। फिर वो कुंभारिन ने कहा कि बुढ़िया माई, आपके बाल भी बहुत बिखरे हुए हैं, मैं आपके बाल बना देती हूँ। फिर वो महिला उनके बाल बनाने लगी। कुंभारिन ने देखा कि बुढ़िया माई के बालों में एक आंख छुपी हुई है। ये देखकर वह कुंभारिन डर के मारे घबराने लगी और भागने लगी। इसी दौरान उस बुढ़िया माई ने कहा, बेटी तू रुक जा, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता ने 4 भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सर में स्वर्ण के मुकुट धारण किए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी कि अब तो मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। उसने देवी से कहा कि मेरे घर में तो आपको बिठाने का स्थान ही नहीं है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मैं तो बहुत ही गरीब हूं। शीतला माता प्रश्न होकर उस महिला के घर में खड़े हुए गधे पर बैठ गई और उन्होंने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की सारी दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और साथ ही महिला से वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, आपने तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी और मुझे धन धान्य देकर संपन्न कर दिया है। माता, मेरी इच्छा है कि आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर सबकी रक्षा करें और होली के बाद की अष्टमी को जो भक्ति भाव से आपकी पूजा करे उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको जो ठंडा जल, दही व बासी भोजन चढ़ाए उसके घर की दरिद्रता को आप दूर करें। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम ही सील की डूंगरी नाम से स्थापित हो गया। माता शीतला के नाम की तरह ही उनका शीतल है। वह अपने भक्तों पर खूब कृपा करती है और सब पर दया कर कर उन पर कृपाएं बरसाए रखती है और उनको सारे रोग से मुक्त कर कर उनको आरोग्य जीवन प्रदान करती है। तो बोलिए शीतला माता की जय।